जुबान से निकली हुई बात जो होती है धनुष से निकले हुए तीर के समान होती है। किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चाहिए हमें कि आप जहर बोलो। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप जो है कि आप ये बोलो कि राम जो है मीट खाता था और राम का ब्राह्मण होने के नाते उसको अपनी जुबान पे लगाम लगाना चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वो है जो धर्म के खिलाफ बोले और जो सबसे बड़ी बात जो देश के खिलाफ हो। देखिए देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश है तो हम सब है। और अब कृष्ण जी का मंदिर भी बनेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जो है काशी में भी जो है अपना मंदिर जो है वो आएगा। हर हर महादेव। नमस्ते सर, फ्री स्पीच के ऊपर आपका क्या राय है? उसको कंट्रोल करना चाहिए या फिर अमेरिका और यूरोप कंट्री जैसा उसको एब्सोल्यूट पूरा खुला छूट दे देना चाहिए? देखिए पहले तो प्रणाम करता हूँ आपके दर्शकों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ड्यूटी सब कुछ सही है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप जुबान से कोई, देखिए जुबान से निकली हुई बात जो होती है पत्रकार महोदय वो धनुष से निकले हुए तीर के समान होती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चाहिए हमें कि आप जहर बोलो सोसाइटी में, आप देश के खिलाफ बोलो, आप धर्म के खिलाफ बोलो, आप देवी देवताओं के खिलाफ बोलो, आप कुछ भी बोलो। तो इतनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए। 250 से ज़्यादा पुराने जो हैं कानून अभी भी देश के अंदर चल रहे हैं जिनको मतलब बदलने की आवश्यकता है। और अब समय आ गया है, ये उचित समय है कि जब उनको कानूनों को बदलना चाहिए और एक ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए जैसे दुबई के अंदर है, जैसे सऊदी अरब के अंदर है, जैसे और देशों के अंदर है, और वो लगातार उसके ऊपर कार्य करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर पता नहीं कौन से अंग्रेजों के कानून अभी चल रहे हैं। और 70 साल तक तो कांग्रेस का राज रहा, तो वो उन्होंने तो कोई कानून ना बनाया और ना कोई उसको कोई बढ़ावा उन्होंने दिया है। भाजपा की सरकार आई है, मुश्किल से आई है, अभी 2014 में ही आई है, कुछ ज़्यादा वर्ष हुए नहीं है, टाइम लगता है, समय होगा, कानून बदलेंगे। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप जो है कि आप ये बोलो कि राम जो है मीट खाता था और राम का जो उसके 5 बाप है राजपिता। समय रैना, देखिए समय रैना एक कॉमेडियन है, ठीक है, मैं भी वहीं से आता हूं जहां से समय रैना आता है, मैं भी वही हूं। लेकिन मैं समय रैना आपके माध्यम से समय रैना को यही कहना चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा कॉमेडी करता है वो। देखिए लिबर्टी होनी चाहिए उसके पास, वो हंसाता है लोगों को, लेकिन इतनी अश्लीलता और इतनी खुलेआम से हमारी माताएं बहनें भी उसको देखती हैं। जैसा वो जुबान का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने आप को कश्मीरी पंडित तो गलत शब्द है, कश्मीरी हिंदू कहना चाहिए, मैं कभी पंडित नहीं कहता, कश्मीरी हिंदू है वो। तो उसको एक कश्मीरी हिंदू के नाते, उस एक ब्राह्मण होने के नाते उसको अपनी जुबान पे लगाम लगाना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि वो ऐसा ना करे। मैं उसको यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा तू अपने शब्दों पे थोड़ा सा वो कर, और उसको छूट देनी चाहिए, ठीक है, छूट जो उसको दे रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा अपने जुबान पे भी लगाम लगाना चाहिए। बिल्कुल। और सर रणवीर अलाहाबादिया को कुछ कहना चाहोगे आप? रणवीर अलाहाबादिया भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा गलती हो जाती है, जैसे समय रैना से भी थोड़ा हो चुकी है पूर्व में, और उससे भी हो चुकी है, ठीक है, ऐसे इंसान सीखता, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन उसकी मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कोई सोच गलत है, वो देश के खिलाफ है। मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वो है जो धर्म के खिलाफ बोले, और जो सबसे बड़ी बात जो देश के खिलाफ हो, वो फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरा भी दुश्मन है और आपका भी होना चाहिए। देखिए देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश है तो हम सब है। और देश के खिलाफ कोई कार्य करता है, देश के खिलाफ, भारत के लिए कोई गलत बोलता है, भारत में रह के, चाहे वो किसी भी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं आप, भारत में रह के हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम जनगण नहीं बोलेंगे, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और जिसको टिकट चाहिए हो पाकिस्तान की, मैं अपनी जेब से उसको देने को तैयार हूँ। मैं खुद उसकी, मैं आपके माध्यम से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, आप छोटे भाई हैं मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को पाकिस्तान का टिकट चाहिए हो, अफगानिस्तान का टिकट चाहिए हो, सऊदी अरब का टिकट, मैं उसकी टिकट करा के दूंगा और मैं उसको भेजने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तो ईरान का ज्यादा चल रहा है सर, ईरान का टिकट चाहिए सबको। हाँ, ईरान का जिसको चाहिए मैं उसको भी दे दूंगा, जितनों को चाहिए मैं ईरान, लेकिन शर्त यह है कि वो वापस नहीं आएंगे। नहीं तो फिर मैं उनसे 10 गुना वो वापस वो करूंगा, मैं उसमें रिटर्न बनाऊंगा एक कॉन्ट्रैक्ट कि इसकी टिकट पे मैं इसको ईरान भेज रहा हूँ, ये इंडिया में रहना नहीं चाहता। लेकिन अगर ये गलती से वापस आ गया, कल को बोलेगा जंग है, मोदी जी हमें बचाओ, मोदी जी फिर हमें बचाओ, तो भाई फिर मोदी जी नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, ना योगी बचाएगा ना मोदी बचाएगा, वहीं रहना पड़ेगा, बिस्तर अपना लेके जाना, जो भी चीज तुम्हारे पास है। कश्मीरी हिंदुओं के पैसे लूटे हुए, उनके सोना चांदी उनका लूटा हुआ, जो बर्तन आप
देखिए मैं उसी स्टेट से आता हूँ। जो बर्तन और वहाँ पे मीडिया में दिखा रहे हैं ना पत्रकार महोदय, आप मीडिया से, आप मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, वो सब कश्मीरी हिंदू इस्तेमाल किया करते थे। वो कश्मीरी मुसलमानों के नहीं है और ना वो वैसे बर्तन इस्तेमाल करते हैं। हिंदुओं के पैसे लूटे हुए, उनके बाप के पैसे नहीं है। आपको पता है कश्मीर के अंदर सबसे रिचेस्ट, अकॉर्डिंग टू अगर स्टडी के अनुसार अगर देखा जाए तो रिचेस्ट स्टेट है जम्मू कश्मीर इंडिया का, रिचेस्ट। और खासकर जो कश्मीर के अंदर इन्होंने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जितनी ये पार्टियां थी, महबूबा मुफ्ती वाली, इन्होंने जो पैसा सेंटर से आता था, चाहे कांग्रेस देती थी चाहे भाजपा देती थी, इन्होंने कश्मीर की डेवलपमेंट में वो लगा दिए। और वहां कुछ नहीं बनाया, रोड वोड, वहां के वो जो जितने वो नेता और उनके अफसर और आगे पीछे रिश्तेदारों ने वो पैसे खाए। आप मेरे साथ कश्मीर चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं, आप उनके घर देखिए, आप उनकी अंदर की फैसिलिटी देखिए कि क्या वुडन वर्क और क्या क्या चीजें उन्होंने, शैंडल, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लगाया, और सब ब्रांडेड, मतलब फॉरेन से माल लगाया हुआ, ये नहीं कोई लोकल चीज लगी हुई है। अब आप बताइए वो पैसा कहां से आया। ऐसे ही हमारे माननीय केजरीवाल जी, मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, और फिर शीश महल के पर्दे उनके खुल रहे हैं रिमोट से। वो मोदी जी ने बना के दिया क्या आपको शीश महल? बताते क्यों नहीं वो पैसा कहां से आया? 1,1500 करोड़ का उसका वो बंगला है, शर्म नहीं आती उसको व्यक्ति को, और फिर कहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। सही करते हैं लोग, उसको जूते मारते हो तो 2 थप्पड़ मारते हैं, मुझे कहीं दिख गया तो 10-15 से कम नहीं मारूंगा उसके मुंह पे। बाकी आपकी बात सही है, देखिए देश से ऊपर कुछ नहीं होता, आप करिए, कार्य करिए। आप देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा में भी सब दूध के दूल्हे हैं, हो सकता है उसमें भी बहुत सारे वैसे नेता हो, लेकिन हमें शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए, कैसे वो ईमानदारी से कार्य करते हैं, कैसे देश को आगे बढ़ाते हैं। कोई कुछ भी कहे, तीसरी बड़ी इकॉनमी भारत बन गया है, रोज डेवलपमेंट हो रही है, 40 किलोमीटर की सड़क रोज बन जाती है, तो वो कौन बना रहा है? केजरीवाल बना रहा है, कांग्रेस बना रही है। तो लोग मूर्ख नहीं है, लोग सब समझते हैं। और हमारे क्रिश्चियन भाई हो, हमारे सिख भाई हो, हमारे मुसलमान भाई बहन हो, सब वोट देते हैं मोदी जी को और भाजपा को, सब भाजपा को चाहते हैं। और आप अब आगे देखेंगे भविष्य में और भाजपा और राइज करेगी, और अब कृष्ण जी का मंदिर भी बनेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जो है काशी में भी जो है अपना मंदिर जो है वो आएगा। हर हर महादेव, और जय हो अल्लाह की। जी, थैंक यू।